छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जून को चरण पादुका वितरण योजना का शुभारंभ करेंगे। जशपुर जिले के तपकरा में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों की महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करेंगे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होगा। चरण पादुका योजना पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार लगातार काम कर रही है। पहले दिन से ही हम मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं और हर बार ये साबित होता है जो हम कहते हैं वो करते हैं। तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले वनांचल क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन को हमने वादा किया था वो पूरा करने जा रहे हैं। चरण पादुका योजना रमन सरकार में भी बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित योजना थी। यहाँ तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाओं को चरण पादुकाएं पहनाई जाएंगी और महिलाओं को चरण पादुका प्रदान करने के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार का राज्य के तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया गया एक और वादा पूरा होता हुआ दिखाई देगा। आइए पुष्पांजलि हमारे सहयोगी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। पुष्पांजलि, चरण पादुका योजना जिसको लेकर हमने पहले भी रमन सरकार के समय पर भी इस योजना की बहुत तारीफ सुनी थी और अब एक बार फिर से विष्णुदेव साय की सरकार है और उनकी सरकार में भी चरण पादुका योजना जो वादा किया वो निभा रहे हैं। चरण पादुका पहनाई जाएंगी तेंदुपत्ता संग्राहक महिलाओं को और क्या कुछ फायदा इस योजना के माध्यम से इन्हें मिलने जा रहा है? जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जिसमें चरण पादुका योजना जो है वो फिर से छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी राहत भरी खबर है और काफी अच्छी खबर है। और साथ ही मोदी की गारंटी एक और चरण की ओर, यानी कि एक और ऊपर बढ़ रही है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ये चरण पादुका योजना शुरू नहीं की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह फैसला लिया है कि चरण पादुका योजना एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। और साथ ही जो तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोग हैं वो जंगल में जाते हैं और काफी सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, खासकर जो उनके पैर होते हैं वो कई परेशानियों से जूझते हैं, क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए घने जंगल में जाना पड़ता है, जिससे उनको काफी परेशानियां होती है। जिसके बाद सरकार ने इसे ध्यान पे रखते हुए चरण पादुका योजना को दोबारा शुरू करने का फैसला लिया। मैं दोबारा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो योजना है वो 5 साल पहले, 6 साल यानी कि भाजपा जब रमन सिंह की सरकार रही उस टाइम ये जो योजना है वो चलाई जाती थी, जिसके बाद ये योजना कांग्रेस आई और इस योजना को बंद कर दिया गया था। और उसके बाद आज विष्णुदेव साय की सरकार वापस से इस चरण पादुका योजना को शुरू करने जा रही है, जिस पर लेकिन कांग्रेस अभी भी सियासत कर रही है। चरण पादुका योजना पर जो कांग्रेस है वो कह रही है कि जो भाजपा है वो कमीशन खाने के लिए इस योजना को वापस से शुरू कर रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने खड़ा कर दिया है। कहा है कि बीजेपी कमीशन खाने में एक्सपर्ट है और साथ ही इस योजना के माध्यम से वो फिर से कमीशन खाने जा रही है। लेकिन इस पर श्याम बिहारी जायसवाल यानी कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा है क्यों, अगर कांग्रेस को क्या उनके टाइम पर कमीशन नहीं मिला था इसलिए उन्होंने इस योजना को बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस पर छत्तीसगढ़ में राजनीति जो है वो शुरू हो गई है और 21 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो इस योजना को शुभारंभ करने वाले हैं। जी पारुल, बिल्कुल। तो देखिए, चरण पादुका योजना आप सीधे तौर पर उन आदिवासियों का दर्द समझ रहे हैं जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। घने जंगलों में जाना, कांटों के बीच से निकलना, जानवर भी होते हैं, कीड़े मकोड़े भी होते हैं। ये चरण पादुका योजना सिर्फ चरण पादुका की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी भावनाओं के साथ, उनकी तकलीफों के साथ सीधा सरकार का कनेक्शन बनता है और इसे शायद भूपेश बघेल सरकार ने नहीं समझा या उन्हें नहीं लगा कि इस चीज को करना चाहिए, उन्होंने बंद किया। अब कमीशनबाजी के जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर जो दोनों पक्ष एक दूसरे की तरफ आरोप प्रत्यारोप तो कर ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो पूछा गया बीजेपी की तरफ से कि क्या भूपेश बघेल के समय पर कमीशन